अदनान भी जो ए ब्लॉक का हम पोर्शन देख के आए हैं जो नॉन डेवलप है, ये कब तक डेवलप होगा और यहाँ पे क्या रेट होना चाहिए? यार देखें, डीएचए ना यहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहा है और काफी तेजी से काम हो रहा है इसका भी। जो ए ब्लॉक की वो डेवलपमेंट दिखाई है आपको ना, जो नॉन डेवलप एरिया था और वो अभी कच्ची आबादी बनी हुई है, वहां पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 3 से 4 महीने तक यहाँ पे ये लैंड को सीधा करने शुरू कर देंगे, रोड्स वगैरह बनाने शुरू कर देंगे। अंदाजा तो यही है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो सकता है क्योंकि इस टाइम डीएचए जी ब्लॉक की तरफ भी डेवलपमेंट कर रहा है, नासिर बाग रोड पे भी डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये छोटे छोटे पैच जो हैं, जैसे जैसे लैंड डीएचए के पास आ रही है तो डीएचए इसको डेवलप कर रहा है। अच्छा सर, मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी। इस तरह माशाल्लाह ए ब्लॉक है, बी है, सी है, डेवलप कर दिया है डीएचए ने, और उसमें मैं देखता हूँ आपकी वीडियो में आपकी बड़ी इसके अंदर मेहनत है, आप बताते रहे हैं लोगों को। आपने ये चीज़ क्यों नहीं पॉइंट आउट की कि जनाब जो 5 मरले के घर हैं, प्लॉट्स हैं या 8 मरले के हैं, वो क्यों नहीं डेवलप हुए? कज़ाफी साहब, यहाँ पे ना असल में डीएचए की जो फर्स्ट टाउन प्लानिंग थी वो थोड़ी चेंज हो गई। पहले डीएचए ने जो पहला मैप दिया उसके अंदर इन्होंने ए ब्लॉक से लेके आई ब्लॉक तक के मैप दे दिए, बैलेट कर दी, ए से लेके आई ब्लॉक तक बैलेट कर दी, नंबर दे दिए सबके। उसमें 5 मरला एफ ब्लॉक में डाल दिया, जी ब्लॉक में 8 मरले की भी कटिंग आई, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल की भी कटिंग आई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जिस टाइम डीएचए आगे जी ब्लॉक वाली साइड पे जा रहा था, प्रिज्म वाली साइड पे जा रहा था, कुछ लैंड लिटिगेशन में चली गई, जैसे हर डीएचए के साथ होता है, लाहौर में भी है या और इस्लामाबाद या और किसी डीएचए में देख लें कि डीएचए टाउन प्लानिंग दे रहा होता है, लेकिन बीच में कुछ जगह ऐसी होती है, लिटिगेशन होती है, स्टे ले लेते हैं। तो अब डीएचए ने पहले जो ए बी सी ब्लॉक जो डेवलप करने थे, नंबर देने थे, यहां से इन्होंने डेवलप करके, डीएचए का था कि इसको स्पीड में हम लेके चले आगे, लेकिन जी ब्लॉक का नक्शा इस वजह से लेके नहीं आए, बीच में एक ग्रेवयार्ड आ गया। एक साइड पे फिर शेख यासीन टाउन का भी इशू आ गया, वहां पे 180 प्लॉट जो थे डीएचए के पास से, डीएचए से वापस शेख यासीन टाउन में गए। ये बी ब्लॉक की कुछ कटिंग थी जो स्टार्ट में चली गई थी। उसके बाद इन्होंने जब 5 मरला 10 मरला के लोगों ने प्रेशर डाला, डीएचए ने एक ब्लॉक लॉन्च किया प्रिज्म के नाम से। उस प्रिज्म में 5 मरला 10 मरला की और 1 कनाल की कटिंग लेके आ गए। अब जो 5 मरले की कटिंग थी उसकी आप प्राइसेस देखें कि ये प्रिज्म में उस 5 मरले की प्राइसेस कहाँ चली गई। जब मार्केट बेहतर थी तो 1 करोड़ 5 तक की भी प्राइसेस जा रही थी यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने अब जैसे जैसे लैंड आगे ये इनकी एक्वायर होती जा रही है, लिटिगेशंस खत्म होती जा रही हैं, ये अपनी डेवलपमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। जी ब्लॉक इन्होंने लॉन्च कर दिया। जी ब्लॉक को मैंने पहले अभी एक वीडियो में बताया था कि जी ब्लॉक को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड करने की वजह ये हुई थी, जो मुझे समझ लगती है, हो सकता है गलत भी हो, कि बीच में ग्रेवयार्ड आया, उसके 2 साइडों पे पॉकेट बन गई। अब एक साइड जो प्रिज्म वाली साइड पे है उसको इन्होंने कर दिया है G1, दूसरी साइड कर दी G2। ये इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया। फिर यहाँ पे अगर ये नॉर्दर्न बाईपास पे देखें तो ये एक रोटरी फ्लाईओवर बनना है, वो भी डीएचए ने खुद डेवलप करना है। गेट यहाँ पे बन रहा है, उसका भी डीएचए खुद काम कर रहा है। डीएचए काम तो साथ साथ लेके चल रहा है। ये कुछ थोड़ी सी वजूहात हैं कि अभी इनको साथ साथ अब लेके चल रहे हैं। तो कब तक उम्मीद रखें कि 5 मरले में भी कोई बंदा, मिडिल क्लास का बंदा घर बना सकता है? जिस तरह के ABC में 400-500 घर बन गया है, अगर साथ साथ उसकी भी डेवलपमेंट होती 5 मरले की या 8 मरले की, तो उतने ही घर उधर भी बने होते तो चीजें इक्वल हो रही होती। देखें, वो जो 5 मरला की बात आप कर रहे हैं ना, अब ये बात आप कर रहे हैं एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक की। 5 मरले की कटिंग जो प्रिज्म में है, प्रिज्म में तो डीएचए ने ट्रेड ऑफ डील में आपको प्लॉट दे दिए 5 मरले के, और डीएचए ने एक बेनिफिट आपको क्या दिया था ट्रेड ऑफ डील में, कि अगर जो 1 साल के अंदर घर बना लेता है, सही, उसको डीएचए अपने पास से डेवलपमेंट चार्जेस वापस कर रहा है। ठीक है, यानी आपने घर शुरू किया और आपने 1 साल के अंदर घर कंप्लीट करके डीएचए से कंप्लीशन ले लिया,
5 मरले के ऊपर 9.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस जो आपने डीएचए को देने थे, डीएचए आपको दे रहा है। 10 मरले का घर आप कंप्लीट करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीशन ले लेते हैं, तो डीएचए 13.5 लाख रुपए आपको देगा। कनाल का आप शुरू करना है 22.5 मिल जाएगा डीएचए, और इससे ज्यादा डीएचए शावर आपको क्या फैसिलिटीज दे, ये आप देखें ना कि ये है। अब आगे अगर जी ब्लॉक आ रहा है तो जी ब्लॉक के अंदर भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज देगा डीएचए कि जिससे वो भी बूस्ट होगा। और अदनान भाई, ई और एफ को छोड़ने के बाद हमने जी ब्लॉक डेवलप कर दिया, और जी ब्लॉक में भी हमने 2 पार्ट्स दे दिए, G1 और G2। और इसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि इसमें 1 कनाल भी नहीं होगा और 8 मरला भी नहीं होगा, तो इसके बारे में जरा रहनुमाई फरमाएं। देखें, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना कि 8 मरला भी नहीं होगा, 1 कनाल भी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। जब तक मैप नहीं आ जाता कोई बात फाइनल नहीं है कि मैंने कह दिया कि जी यहाँ पे खाली 5 मरला आएगा, 10 मरला नहीं आएगा। ये तो खाली एक हवाओं में बातें होती हैं कि जी वो 10 डीलर कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5 मरले की कटिंग आ रही है। हो सकता है मैं मोनोपोली बना के डीएचए की प्राइस को गिराना चाह रहा हूँ, 8 मरले की प्राइस को गिराना चाह रहा हूँ, क्योंकि 8 मरले का जो जी ब्लॉक में प्लॉट था ये चला गया था 95 करोड़ प्लस पे चला गया था। मैं जब ये बात कर दूंगा, या मेरे साथ एक मोनोपोली जो काम कर रही होगी, डीएचए के अगेंस्ट जो काम कर रही है, वो कहते हैं यहाँ पे 8 मरले की कटिंग और 10 मरले की कटिंग नहीं आ रही, तो आप क्या सोचते हैं कि प्राइस स्टेबल रहेगी? प्राइस नीचे आएगी। और यही वजह है, जब तक नक्शा नहीं आ जाता G1 G2 का, उस टाइम तक कोई चीज फाइनल नहीं है। इतना 5 मरले की कटिंग नहीं आती किसी जगह भी कि जी ब्लॉक G1 और G2 पूरे का पूरा 5 मरला दे दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 8 मरला भी कटिंग है, 10 मरला भी है, और डीएचए ने अभी तक किसी को भी नहीं कहा, या तो डीएचए ने हमें कहा हो ना कि जी हम सिर्फ 5 मरले की कटिंग लेके आ रहे हैं, तो फिर बात फाइनल है। नक्शा जब आएगा बात तो फिर फाइनल होगी इसके ऊपर। और जो ई और एफ डेवलप नहीं कर पा रहे अभी तक, हाँ, 2 ब्लॉक को छोड़ के जी ब्लॉक को कर दिया, इसके बारे में रहनुमाई। देखें, ई और एफ ब्लॉक जो है ना, इसके दरमियान में जुमा खान ख्वाड़ आ रहा है। जुमा खान ख्वाड़ जो है कदाफी साहब, ये एक बरसाती नाला बनाया है, जो यहाँ से सैलाब का पानी या बारिशों का पानी आता था, वो सारा इस डीएचए वाली साइड पे आ सकता था। अब उस नाले को बनाने में भी डीएचए का एक टाइम लगा, लैंड जो थी वो वेस्ट हो गई। कुछ लैंड आ गई जी ब्लॉक वाली साइड पे, कुछ आ गई जुमा खान ख्वाड़ के दूसरी लेफ्ट साइड पे। अब डीएचए की प्लानिंग क्या है कि जुमा खान ख्वाड़ के राइट साइड का जितना लैंड है जो प्रिज्म से आगे जा रहा है, इसको हम डेवलप करते हुए चलें। आई ब्लॉक दूसरी साइड पे है, अब यहाँ पे पुल भी बनेगा, खूबसूरत पुल आएंगे, तो इसको उस साइड पे ले जाके इसको डेवलप करेंगे। और हम देखें 2014 से हम सुनने में है कि डीएचए लॉन्च हुआ है। अभी हमने विजिट किया है ए ब्लॉक का, वहां पे तो पार्क भी एक्टिव नहीं है, उसका क्या मामला? देखें, जो आप ए ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, मस्जिद, मिनी मार्ट और पार्क, वो पार्क वाली जगह पे मैंने आपको दिखाया है कि FWO की मशीनरी लगी हुई है जो डेवलपमेंट कर रहे हैं डीएचए की, ठीक है। वहाँ पे इनकी सारी मशीनरी काम कर रही है। अब ए ब्लॉक इनका कंप्लीट हो गया, मस्जिद कंप्लीट होने वाली है, तकरीबन महीने में 1.5 महीने में मस्जिद जो है वो एक्टिव होगी, मिनी मार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि फिर जल्दी डीएचए जो है FWO को लेके आगे चले जाए, अगले ब्लॉक में, जी ब्लॉक में भी जा सकते हैं, आगे लैंड पे ले जाएं, क्योंकि ये अब तकरीबन कंप्लीट है।